तो गुड मॉर्निंग और स्पोर्ट्स की मॉर्निंग न्यूज अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे थोड़ी देर पहले एक बड़ी ब्रेकिंग किए थे, लेकिन अब समय है मॉर्निंग न्यूज अपडेट का। दीपक हमारे साथ में है और खैर इस वीडियो में तो कई सारी खबरों की बात होगी, कई अलग अलग खेलों की खबरों की भी बात होगी। चौथा टेस्ट मैच करीब है दीपक भाई, रांची में होने वाला है टेस्ट। उसके लिए जबरदस्त प्लानिंग चल रही है, तैयारियां चल रही हैं कि भाई बेन स्टोक्स क्या कर रहे हैं, बाकी और खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, इंडिया की तरफ से क्या प्लान हो रहा है, उधर हॉकी फुटबॉल में भी तमाम अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप सभी को। यार खबरें काफ़ी हैं आज मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट में, क्योंकि अभी हमने सोचा एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे जो श्रेयस अय्यर से जुड़ी हुई आई थी, और उसके बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बेन स्टोक्स घबरा गए हैं, थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं। किसको देखकर आपको पता ही है, विकेट इंडिया में। हाँ, अभी तक इस सीरीज में विकेट शायद उतनी चर्चा में नहीं रही थी, लेकिन लगता है अब रांची में चर्चा में आ जाएगी। तो दिल्ली में मतलब थोड़ी थोड़ी अब गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि माहौल यहाँ गर्म, लेकिन अब लगता है सीरीज में और गर्मी बढ़ेगी। थोड़ा सा यहाँ माहौल गर्म दिखेगा, क्योंकि अब है रोमांच का मामला। क्योंकि 2-1 से इंडिया आगे है। अब ये करो या मरो वाला इंग्लैंड के लिए तो मैच है ही। इस पे बेन स्टोक्स ने क्या रिएक्शन दिया है विकेट को देखकर। इसके अलावा अनुज भाई एक बड़ी खबर आई जो श्रेयस अय्यर से जुड़ी, वो हमने बताई। बाकी अश्विन को लेकर भी एक बयान सामने आया है बहुत बड़ा। और बाकी आप काफी खबरें बता रहे थे मुझे, जैसे कि सरफराज खान के भाई मुशीर खान, जो कि अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा प्रदर्शन करके आए थे, उनको टीम में जगह मिल गई है। किस टीम में सरफराज के भाई मुशीर को मौका मिला है, उसके बारे में बताएंगे। तो एक एक करके खबरें शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि भाई जो पिच को लेकर कहा जा रहा है उसमें, क्योंकि कल आप सबको पता होगा इंग्लैंड की तरफ से ऑली पोप आए थे और पिच को लेकर उन्होंने बयान भी दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो पिच दिख रही है बेल्टर तो नहीं होने वाला, रन नहीं बनने वाले बहुत ज्यादा। अगर बात की जाए जो 3 टेस्ट मैच में जिस तरीके की चीजें रही हैं, लेकिन अगर इस मैच की बात की जाए तो यहाँ पर घास अभी भी मौजूद है। इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि ये घास छिलवाते हैं या नहीं छिलवाते। जो क्रैक्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं रांची के पिच में, वो पूरे तरीके से क्रैक नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि सनलाइट अगर बहुत ज्यादा उस पर रहती है, खुला अगर छोड़ते हैं पिच को, तो ये जरूर ओपन होना शुरू हो जाएंगे दूसरे दिन से। और ये हो सकता है कि स्पिनर्स को यहाँ जबरदस्त मदद मिले, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है इंग्लैंड की। नहीं, पिच से जुड़ी हुई आपने अपडेट बताई, तो बेन स्टोक्स भाई इंग्लैंड के कप्तान, उनको तो सबसे ज्यादा टेंशन है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए इंटरेस्टिंग लगती है विकेट देख के, और मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर है क्या इस विकेट पर, क्योंकि मुझे उस हिसाब से आइडिया नहीं है। मैंने ऐसा पहली बार देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होगा। बाकी इंडिया में इस तरीके की विकेट आप देखते हैं, अगर आप इसके दोनों साइड देखें तो वहां थोड़े अलग अलग दिखाई देंगे। और अगर आप इंडिया में इस तरीके के विकेट की बात करें, तो अगर मैं ड्रेसिंग रूम से जाकर देखूं तो मुझे थोड़ा सा वो ग्रासी अप लगता है, ग्रीनी लगता है। लेकिन अगर मैं जाके पास से देखता हूं, नजदीक से विकेट को देखता हूं, तो थोड़ा सा क्रम्बल और डार्क नजर आता है, यानी कि कुछ क्रैक्स नजर आ रहे हैं वहां पर। तो अनुज भाई ये उस तरह इशारा करता है कि जो कि अभी आपने कहा कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी यहां पर। और अब आप जानते हैं गेम में होगा खेल, वो करेंगे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। लेकिन ये भी तो है ना कि बेन स्टोक्स ने ये सब कहा जरूर, और उसके बाद वो खुद बॉलिंग करना शुरू कर दिए। कल के प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा देर तक बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की है। हालांकि उनकी चोट के बाद उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो इंडिया के साथ सीरीज होने वाली है उसमें 3 टेस्ट तक मैं थोड़ा ब्रेक करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि मैं बॉलिंग कर सकता हूं या नहीं। कल की प्रैक्टिस को देखकर और उनकी बॉलिंग को देखकर ऐसा लग जरूर रहा है कि वो इस टेस्ट में बॉलिंग करें। नहीं, इवन आपको याद होगा जब पिछला टेस्ट मैच हारी थी इंग्लैंड, उसके बाद विजुअल सामने आया कि बेन स्टोक्स जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं। इवन उस मैच के दौरान भी आपने देखा होगा, उससे पिछले मैच में भी वो प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत वहां पर हाथ घुमा रहे थे। तो अब बेन स्टोक्स जरूरत भी आ जाता है ना, क्योंकि आप इंग्लैंड की कंडीशन देखो, एक उनको चाहिए ऐसा बॉलर यार जो बीच में आकर जोड़ी ब्रेकर टाइप का, और कई बार कर जाते हैं। और बेन स्टोक्स तो जाने भी इसलिए जाते थे कि भाई वो आकर मिडिल में विकेट निकाल कर चले जाते थे अचानक ही, और पता भी नहीं चलता था कि उनकी बॉलिंग कितनी इफेक्टिव है। तो ये खबर है। बाकी अनुज भाई आईपीएल को लेकर आज बड़ी अपडेट आने वाली है, इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि आईपीएल का शेड्यूल जो कि स्पोर्ट्स तक आपको पहले बता चुका था कि भाई कब आईपीएल शुरू होगा, लेकिन पूरा शेड्यूल मैच दर मैच की लिस्ट भी तो लोगों को रखनी है ना, क्योंकि उस हिसाब से भाई अपनी पता थी कि भाई शुरुआत होनी है, मैचेस देखने हैं लोगों को। और आईटेल का फोन, उस पर इस बार लोग सब मिलकर देखेंगे अपने नए आईपीएल को, स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड करेंगे अमेरिकन पिस्ताचो खाते हुए। तो ये है। बाकी आईपीएल को लेकर अपडेट यह है कि शुरुआती
15 दिन का शेड्यूल आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आपको भी पता है और सब जानते हैं कि इस साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, और जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद पूरा का पूरा शेड्यूल आएगा, क्योंकि उस हिसाब से बीसीसीआई प्लान करेगी टूर्नामेंट के सारे मैचेस को कि किस तरीके से आगे मैचेस कराए जाए। बाकी अपडेट ये भी आ रही है कि सीएसके और गुजरात टाइटंस उनका आमना सामना होगा, और वो दिखता भी है क्योंकि भाई एक डिफेंडिंग चैंपियन है और एक रनर अप है, तो ये चीज आ रही है। और सारी जो अपडेट थी आईपीएल से जुड़ी हुई, अब वो कौन कौन से मैच कब कब होंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आज पता लग जाएगा। बाकी श्रेयस अय्यर के बारे में भी अभी अनुज भाई हमने बात की थी, श्रेयस अय्यर की अपडेट दीजिए क्या है। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर की भी अपडेट देंगे, साथ ही साथ एक और खिलाड़ी की अपडेट देंगे, क्योंकि आईपीएल की बात कह रहे हैं दीपक, तो हम बता देते कि भाई शिवम दुबे इस बार आईपीएल से पहले पार्ट के लिए शायद रूल्ड आउट हो जाएंगे। मतलब पहला पार्ट जो पहला फेज होता है आईपीएल का, क्योंकि उन्हें लग गई है चोट। ओके। और वो चोट लगने के कारण वो हो जाएंगे बाहर। अब ऐसा होता है तो ये तो एक बड़ा झटका रहेगा उनके खुद के लिए, टेंशन है ये बड़ी, क्योंकि भाई क्योंकि इसी के बाद T20 वर्ल्ड कप भी है। हाँ। और इससे पहले टेस्ट मैच से पहले जो सीरीज हुई थी इंडिया की, उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अरे अभी रणजी ट्रॉफी में बॉल से धनाधन मार रहे हैं, शतक पे शतक लगाए उन्होंने, तो ये तो बड़ी खबर है ही सीएसके के लिए, झटके की तरह है। हालांकि वो देखेंगे कब आते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर पर क्या किया था शिवम दुबे ने हर कोई जानता है। बाकी अभी हमने इसकी अपडेट दी, अब बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर की। तो हमने अपडेट दे ही दी आपको कि भाई श्रेयस अय्यर को लेकर एनसीए ने एक रिपोर्ट दी है कि वो तो पूरी तरीके से फिट है। तो अब सवाल ये है कि आखिर वो फिर खेल क्यों नहीं रहे हैं। टीम इंडिया तो चलो ठीक है, रणजी ट्रॉफी में भी मुंबई के लिए खेल नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुंबई की रणजी ट्रॉफी का नाम आता है, क्योंकि भाई मुंबई को अब मुकाबला खेलना है बड़ौदा के सामने और बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है वहां पर, भाई अब पहुंच गए हैं नॉकआउट में, तो वहां पर टीम में जुड़ गए हैं सरफराज खान के भाई मुशीर खान। और मुशीर खान उन्होंने बड़ा जबरदस्त अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2-2 100 किया, और बड़ा ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनका निकलकर सामने आता है, जबरदस्त ऑलराउंडर है। तो मुंबई को मजबूती मिली है। अब इसमें अगर सोचिए ना कि भाई मुशीर पहुंच गए, यहाँ पर श्रेयस अय्यर भी होते तो मुंबई की टीम कितनी जबरदस्त दिखाई तगड़ी होती। खैर ठीक है, मुशीर खान है, उनके लिए ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। एलिस्टर कुक की बात कर लेते हैं, इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व कप्तान रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई जॉनी बेस्टो को हटा दो अभी। उन्होंने ये बोला जॉनी बेस्टो को मैं परमानेंट हटाने के लिए नहीं कह रहा हूं टीम से, लेकिन क्योंकि उनके 6 स्कोर का नतीजा आता है, जो 3 मैच में 6 स्कोर रहे हैं, 0, 4, 25, 26, 37 और 10 रन का स्कोर। तो इन स्कोर के कारण ऐसा लग रहा है कि जॉनी बेस्टो थोड़े से टच के बाहर हो चुके हैं, और टेस्ट मैच में बैटिंग लाइनअप में शायद वो अपनी जगह डिजर्व नहीं करते। कोई ऐसा खिलाड़ी आ जाए जो कि बैटिंग कर ले अच्छी, जब वो पूरी तरीके से वापस अपनी लय में आ जाए फिर टीम में जुड़ जाए। तो एलिस्टर कुक को ये भी बताना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी टच में है और कौन सा खिलाड़ी जॉनी बेस्टो की जगह ले सकता है, क्योंकि सवाल वो भी बड़ा है। ये बात तो बेन स्टोक्स भी समझते हैं। फिर उसमें कोई खिलाड़ी के उसमें ये हो जाता है ना कि यार नहीं, ये खिलाड़ी तो इसका फेवर ले रहा है। अरे बेन स्टोक्स भी समझ रहे हैं कि ये टच में नहीं अगला, लेकिन इसकी जगह कौन आएगा, ये भी बड़ा सवाल है भाई। समस्या बहुत है। और टच भाई, जो रूट का टच उनका तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बाकी बहुत सारी यशस्वी जायसवाल से जुड़ी कोई खबर थी? यशस्वी जायसवाल से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है कि उन्होंने एक आलीशान फ्लैट खरीदा है मुंबई में।